जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? अंबिका मालवी। अंबिका जी कहाँ से आए आप? सर मैं एमपी बैतूल से हूँ। जी क्या करते हैं आप? सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ हरदा जिले में। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं अपनी हिंदू धर्म में व्याप्त सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, उपासना व्रत सब किया करती थी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 29 जनवरी 2014 को ली है। जब आप ये सभी प्रकार की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? सर ऐसा है कि मैं वो पूजा करते करते बहुत परेशान रहती थी, बीमार भी रहती थी। उन पूजाओं से मुझे कोई लाभ नहीं मिलता था, बहुत परेशानियाँ चलती थी। मेरा एक बेटा है वो मम्मी पापा के पास रहता था, मैं हरदा में रहती थी और मेरे पति इंदौर में रहते थे। हम सब अलग अलग रहते थे तो बहुत मैं परेशान रहती थी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा आपको? सर ऐसा है कि मैं ड्यूटी करती हूँ, जहाँ जॉब पे जाती हूँ तो वहाँ जाते जाते हुए मैं एक दो बार स्कूटी से गिर गई। तो मेरी रीढ़ की हड्डी में मतलब मेरी कमर में दर्द होने लगा। दर्द होने से मैंने छुट्टी ले ली, मुझसे खड़ा होना भी नहीं हो रहा था, तो मैंने छुट्टी ले ली और मैं मेडिकल पर छुट्टी लेकर के मम्मी पापा के यहाँ चली गई। वहाँ गई तो वहीं के डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने उनकी दवाइयों से मुझे कोई आराम मिला नहीं। फिर मैंने हड्डी वाले डॉक्टर को नागपुर में दिखाया। वहाँ दिखाया तो उन्होंने मुझे मेरा एमआरआई किया और एमआरआई रिपोर्ट में मुझे L4 में और L5 में उन्होंने गैप बता दिया। उन्होंने कहा कि इसका इलाज ऑपरेशन है, नहीं तो आप कभी स्कूटी भी नहीं चला पाओगे और आपको बेड रेस्ट काफ़ी करना पड़ेगा, खड़े रहने में सभी चीज़ों में आपको बहुत परेशानी होएगी, फिर आपको सारी ज़िंदगी झुक करके चलना पड़ेगा। फिर मैं घर आ गई। फिर घर आई तो मैं बहुत परेशान थी कि अब ऑपरेशन का बोला है डॉक्टर ने तो क्या करना है, मम्मी पापा सबसे चर्चा करने करी। उसी वक्त ऐसा हुआ कि मेरी मौसी का बेटा बरवाला गया हुआ था संत रामपाल जी महाराज के शरण में नाम दीक्षा लेने के लिए। वहाँ से आया तो वो हमारे घर आया। फिर उस वक्त उसने मुझसे पूछा कि दीदी आप कैसे आए, तो मैंने उसको सारी कंडीशन बताई कि ऐसी ऐसी मेरे साथ समस्याएं हो गई, इसलिए मैं घर आई हूँ छुट्टी पर। उसने कहा कि दीदी आप ऑपरेशन मत कराइए, एक बार आप ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनिए। मैं वहाँ से उनकी किताबें लाया हूँ और सीडीज लाया हूँ, ये सीडी आप देखिए, उनके ज्ञान को समझिए। एक बार आप मेरी बात मानो, आप एक बार इनको समझो, फिर आपको जैसा उचित लगे करना। फिर उसने मुझे सीडी दी। मैंने सीडी चलाया तो उसमें सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना सुना रहे थे। तो सृष्टि रचना सुन कर के एकदम मैं तो शॉर्ट रह गई, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन फिसल गई कि ऐसा ज्ञान कि सारा विश्व भूला पड़ा है, मतलब सच्ची भगवान की पहचान किसी को नहीं है, ये ज्ञान तो हमने आज तक नहीं सुना। क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ करती थी और मैं बहुत ग्रंथ भी पढ़ती थी। मैं रामायण, सावन के महीने में रामायण पढ़ती थी और जब कृष्ण जन्माष्टमी आती थी उस दिन मैं पूरा दिन गीता पढ़ती थी, मगर ऐसा ज्ञान मैंने नहीं सुना था। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। फिर उसी वक्त मैंने बिल्कुल मन में सोच लिया कि ये जो गुरुजी बता रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना में जो इन्होंने बताया है बिल्कुल सही बताया है। क्योंकि मैं बहुत पूजा करती थी, इतनी करती थी कि लोग मुझे बोलने लगे थे कि ये तो बस हफ्ते में एक आध दिन खाना खाती है, नहीं तो ये पूजा ही पूजा करती है। मैं बहुत भजन भी गाती थी सर। फिर मुझे उनकी सृष्टि रचना सुनने के बाद पूर्ण ज्ञान हुआ कि पूर्ण संत क्या है, सही भक्ति क्या है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने का निर्णय लिया। अंबिका जी आपने बताया कि पहले जब आप पूजाएं करते थे आपने गीता जी को अध्ययन किया, आपने बहुत सारी पूजाएं की, व्रत उपवास किए। तो जब आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना ज्ञान बताया और गीता जी खोल कर दिखाई, तो क्या आपको इन बातों का पहले पता नहीं लगा? क्या किसी साधु संत ने या किसी कथावाचक ने आपको ये बातें पहले कभी नहीं बताई? नहीं सर, नहीं बताई। क्योंकि गुरु के बिना अगर हम ग्रंथ भी पढ़ते हैं तो हमको उनका ज्ञान नहीं समझ में आता है। क्योंकि गुरु सांकेतिक शब्दों के अर्थ को विस्तार में बताता है। वही संत रामपाल जी महाराज ने सारे ग्रंथों का निचोड़ बताया है और उसको बताने के बाद में मेरे समझ में आया कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज है। और उसके बाद मुझे पता चला कि इनकी शरण में जाने से ही सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे और पूर्ण मोक्ष होगा और पूर्ण भक्ति इन्हीं के पास है। विश्व में और किसी संत के पास पूर्ण भक्ति नहीं है। अंबिका जी आपने बड़े दावे के साथ ये बात कही है कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी पूर्ण गुरु नहीं है। जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना को करने के बाद, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला?
सर सबसे पहला तो मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला, जिसके लिए मैं बहुत भटक रही थी। मुझे सच्चे सच्चे भगवान मिले, जिसके लिए मैं बहुत तड़पती थी, क्योंकि मैं घंटों मंदिर में बैठ कर रोती थी, घंटों में भगवान की पूजा करती थी, क्योंकि मैं उनको सच्चा समझती थी, पर उनके मन में कभी कोई दया नहीं मेरे लिए। जब मैं पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी गुरु की शरण में गई, जाते से ही वहाँ मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं असली भगवान के पास आ गई हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने जब मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सिर पे जैसे ही हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा, एकदम मेरे शरीर में करंट सा लगा और मैं एकदम स्तंभ हो गई। फिर गुरुजी ने मेरे तरफ देखा, मुस्कुराया, मुझे प्रसाद भी दिया, उठा करके मैंने प्रसाद लिया और बस गुरुजी ने 2 बार मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा और मुझे एकदम से ऐसा लगा, एकदम मेरा शरीर ठंडा हो गया कि मेरी सारी बीमारी एकदम ख़त्म हो गई, मुझे ऐसा लगा सर। आपको आशीर्वाद देते ही एहसास होने लगा कि आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी? सर जी सर, बिल्कुल उन्होंने जैसे मेरे सिर पर हाथ रखा तो मुझे एकदम मेरा शरीर ठंडा हो गया और अचानक से मेरा सिर भी बहुत दुखता था। उन्होंने जैसे हाथ रखा कि एकदम से ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकल गया, क्योंकि डॉक्टरों को मैं दिखा चुकी थी। मेरे हाथ में ये मेरा रीढ़ की हड्डी का हड्डी के डॉक्टर के पास का रिपोर्ट है, L4 और L5 में मुझे गैप था। और जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लिया, आधी तकलीफ बिल्कुल मेरी वहीं ख़त्म हो गई। बिल्कुल मैं फ्री मुझे लगने लगा एकदम। मेरी जो रीढ़ की हड्डी में दर्द था वो भी बिल्कुल ख़त्म सा लगने लगा मुझे। सर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरा पारिवारिक जीवन भी अच्छा हो गया। फिर सर ऐसा हुआ कि जब मैं प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद में मैं रूटीन चेकअप के लिए एक दिन हरदा अस्पताल जा रही थी, तो उधर से वापस आते आते स्कूटी पे मेरे पति भी थे, मेरा बेटा भी था, मैं भी थी और हमारे सामने एक बाइक चल रही थी। वो बाइक एकदम उसने बाइक रोक दिया तो हमारी गाड़ी उससे टकरा गई। गाड़ी जैसे टकराई तो हम लोग तीनों गिर गए। मेरे पति को भी नहीं लगी कहीं और मेरे बेटे को भी ज़्यादा नहीं लगी, पर मैं एकदम हाथ के ऊपर बैलेंस पे गिर गई तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। मेरे हाथ में लगी, मैं बहुत घबराई कि मैं मतलब बच्चे को तो कोई चोट नहीं आई। फिर वहीं पर नज़दीकी डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उन दोनों का ट्रीटमेंट किया, मेरा तो नहीं किया। बोले आपके हाथ में तो शायद आपको हड्डी के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हम दूसरे दिन वापस मैडम के पास में गए तो सबसे पहले मैडम ने मेरा सोनोग्राफी किया। मैडम से मैंने पूछा कि मैडम बच्चे को कहीं कुछ तो नहीं लगी? तो मैडम ने कहा कि नहीं, बच्चे को कहीं कुछ नहीं लगी, अब आपके हाथ की बात है तो आप हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाओ। मैं हड्डी वाले डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरे हाथ का एक्सरे किया, बोला कि आपकी हड्डी फ्रैक्चर है, आपको बैंडेज चढ़ाना पड़ेगा, पहले 7 दिन का फिर 28 दिन का। और मेरी डिलीवरी की तारीख भी मैडम ने 15 अगस्त की बोला था तो नज़दीकी थी, तो मैं डॉक्टर से कुछ बोली नहीं। मैंने कहा ज़्यादा बहस करूँगी तो ये मुझे नहीं ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो मैंने कुछ नहीं बोला और 7 दिन का कच्चा बैंडेज चढ़ा लिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे पक्का बैंडेज चढ़ाया, तो वो पक्का बैंडेज मैडम बोलने लगी कि आपको 12 दिन में निकलवाना पड़ेगा, चाहे आपका हाथ ठीक हो या नहीं हो, क्योंकि आपका मैं फिर सीजर कैसे करूँगी, बच्चे का कैसा क्या होगा। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि 12 दिन में तो आपकी हड्डी नहीं जुड़ सकती है, आपको अब मैं आपकी रिक्स पे आपका बैंडेज निकाल देता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब। तब फिर मैं संत रामपाल जी महाराज के पास मैंने दंडवत प्रणाम किया और मैंने गुरुजी से रोते रोते प्रार्थना करी कि मालिक अब मैं नहीं जानती कि क्या होगा मेरे हाथ का, लेकिन मैं अब क्या करूँ, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर जब डॉक्टर ने मेरा बैंडेज काटा तो डॉक्टर ने हाथ मेरा सब दूर घुमाया, ऐसा बोले मोमेंट हो रहा है कि नहीं, हाथ में तो सब मेरा हाथ अच्छा हो रहा था। डॉक्टर बहुत आश्चर्य से बोलने लगा कि अरे तुम्हारा हाथ तो 12 दिन में जुड़ गया। तो मैंने उसी वक्त डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ये मेरे संत रामपाल जी महाराज की मुझ पर दया है। फिर मैडम ने मुझे एडमिट कर लिया। उस टाइम तब भी ऐसा हुआ सर जी कि मेरी शुगर बहुत बढ़ गई। फिर मैडम मुझे बोलने लगी कि आप शुगर के डॉक्टर के पास जाओ इंदौर, आपकी शुगर तो ज़्यादा बढ़ गई और आपकी शुगर अगर बढ़ी रहेगी तो मैं फिर आपका सीजर नहीं कर पाऊँगी। फिर मैं बहुत टेंशन में आ गई। फिर मैंने बंदी छोड़ से कहा कि आपसे बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं और मैं कहीं जाऊँगी नहीं। आपने मुझसे कहा था कि कुछ नहीं होगा, मैंने दिया है तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मालिक अब आपको जैसा लगे। तब फिर परमात्मा की मुझ पर ऐसी दया हुई, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की, कि शाम को मैडम ने मेरा शुगर चेक किया तो वो भी बोलने लगी कि नहीं आपका शुगर तो नॉर्मल है, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मैं आपका सीजर कर दूंगी। फिर 15 अगस्त का दिन आया, उस दिन मैडम ने मेरा सीजर किया। जब मैडम ने मुझे सुन कर दिया था तब मुझे सब पूरा एहसास था कि मेरा सीजर हो रहा है, पर अचानक मेरी आँख लग गई तो मुझे ऐसा सपना आया, ऐसा लगा कि मैं
सत्संग समागम में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में बरवाला पहुंची। वहाँ पे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज सबको आशीर्वाद दे रहे थे। आशीर्वाद की लाइन में मैं भी लगी थी, मैं सबसे आखिरी में थी। गुरुजी सबको आशीर्वाद देते देते आए। आखिरी में जब मेरे पास आए तो मेरे तरफ देख करके मुस्कुराए, मेरे सिर पे हाथ रखा और एकदम से मुझे चेतना आई। जैसे चेतना आई, मैडम ने मुझसे कहा कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, आपको बेटा हुआ है। जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं आपकी तरह परेशान हैं, तो उन माताओं बहनों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं उन्हें संदेश तो कुछ नहीं दे सकती, बस उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकती हूँ कि मैं बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। आज मैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ, जब से मुझे सभी प्रकार के आर्थिक मानसिक सभी लाभ हो रहे हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं और मुझे अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं किसी सुरक्षा कवच में हूँ। अगर मुझे कोई परेशानी भी आती है तो मुझे ये लगता है कि मेरे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज मुझे कोई परेशानी नहीं आने देंगे। मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित और बहुत वो करती हूँ सर। ऐसा लगता है कि मुझे मोक्ष का रास्ता मिल गया है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, बहुत सारे टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर आश्रम के नंबर दिए रहते हैं। आप उस पर फ़ोन लगा करके नामदान सेंटर का पता कर सकते हो। अगर आपको ज्ञान गंगा जीने की राह और कोई बुक मंगाना हो तो आप उस पर से फ़ोन लगा करके बुक भी मंगा सकते हो। यूट्यूब पे और फेसबुक पे लाइक करके आप उस पर भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुन सकते हो। और सत्संग को सुन करके समझ के ज्ञान सुनने के बाद में आप बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज की शरण लो, तो आपका सभी प्रकार से कल्याण होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई।